प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यदि आप क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अब आप सचेत हो जाइए। परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी हो गया है और 30 मई 2026 के इस पत्र में बताया गया है कि आपकी परीक्षाएं जून 2026 में होना प्रस्तावित है। क्या वास्तव में जून 2026 में परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी या कुछ समय और मिलेगा? आइए चर्चा करते हैं। परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना होगा और ऑनलाइन भरने के लिए जो डेट्स दी गई हैं पहले उनकी बात करते हैं। फिर हम बताएंगे कि आपको शुल्क कितना लगेगा अलग अलग कक्षाओं के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिना लेट फीस के फॉर्म हम कब से कब तक भर सकते हैं। यदि आप 2 जून 2026 से लगाकर 18 जून 2026 तक परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी, बल्कि उतनी ही फीस लगेगी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित की गई है। यानी एक बात नोट करिए कि आपके परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरना 2 जून से प्रारंभ हो रहा है। 18 जून तक आप बिना लेट फीस के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 18 जून तक फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण से, तो अब आपको लेट फीस लगना प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले 100 रुपये की लेट फीस के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे 19 जून 2026 से लगाकर 23 जून 2026 तक। इसमें आपको निर्धारित फीस के अलावा 100 रुपया लेट फीस देना होगा। मान लीजिए आप 23 जून 2026 तक भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आपके लिए और विकल्प है। कुलगुरु महोदय की विशेष अनुमति से अब आप विलंब शुल्क 750 रुपया देते हुए फॉर्म भर पाएंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 दिन, 24 जून 2026 से लगाकर 26 जून 2026 तक। आप यूनिवर्सिटी की निर्धारित शुल्क में 750 रुपया लेट फीस जोड़कर फॉर्म भर सकेंगे। मान लीजिए आप 26 जून तक भी फॉर्म नहीं भर पाए तो एक मौका और मिलेगा। आपकी परीक्षा प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व तक आप कुलगुरु महोदय की विशेष अनुमति से विशेष विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर पाएंगे और अब आपको लेट फीस लगेगी 2000 रुपया। तो इस तरह से आपको सुझाव दिया जाता है कि यदि आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना चाहते हैं तो आप 2 जून से फॉर्म भरना प्रारंभ करें और 18 जून के पहले ही अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। आइए बात करते हैं परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में दिशा निर्देश क्या है। पहला है, निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने पर अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा, इसलिए आप परीक्षा का फॉर्म भर दीजिए। महाविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही भरवाएं, यानी परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं। स्वाध्यायी या असंस्थागत परीक्षार्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों में परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें संबंधित विषय का नियमित अध्यापन होता है। यदि कोई महाविद्यालय जिसमें संबंधित विषय का अध्यापन नहीं हो रहा है, वह महाविद्यालय द्वारा अप्रूव किया जाएगा तो विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय एवं विद्यार्थी का होगा। सरल भाषा में इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर आप उसी विषय को परीक्षा फॉर्म में भर सकते हैं जो उस कॉलेज में उपलब्ध है जहां केंद्र बनाकर आप परीक्षा देना चाहते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, ऐसे परीक्षार्थी जिनके पूरक परीक्षा परिणाम आना शेष है, उन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन बिना विलंब शुल्क के परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद खोल दिए जाएंगे। मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी फर्स्ट ईयर में पूरक आई हुई है, तो वो सेकंड ईयर का फॉर्म कैसे भर पाएंगे? उनके लिए चौथा निर्देश लागू होता है कि जैसे ही आपका परीक्षा परिणाम घोषित होगा वैसे ही आपको अलग से समय दिया जाएगा और बिना विलंब शुल्क के आप अपना फॉर्म भर सकेंगे।
तो ध्यान दीजिए, और इस संबंध में किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप कॉलेज में संपर्क करके इसका समाधान प्राप्त करें। चलिए अब बात करते हैं कि कितनी फ़ीस लगेगी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। अगर आप बीए सेकंड ईयर के नियमित विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा शुल्क के तौर पर 2400 रुपये देना होगा, बिना विलंब शुल्क के। 2400 रुपया सभी विद्यार्थियों को देना है जो बीए सेकंड ईयर के हैं और रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगर आप बीए सेकंड ईयर के स्वाध्यायी यानी प्राइवेट विद्यार्थी हैं तो आपको 2600 रुपया यानी 2600 रुपया फ़ीस लगेगा। इसी तरह से बीकॉम सेकंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट के लिए 2400 रुपया, बीकॉम सेकंड ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 2600 रुपये की फ़ीस लगेगी। बीएससी सेकंड ईयर के नियमित विद्यार्थी 2400 रुपये और बीएससी सेकंड ईयर के प्राइवेट विद्यार्थी 2600 रुपया फ़ीस देंगे। बीएचएससी द्वितीय वर्ष नियमित विद्यार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 2400 रुपया ही तय किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अंतर दिखेगा। बीबीए द्वितीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों हेतु प्रवेश शुल्क यानी परीक्षा शुल्क 4900 रुपया है। पुनः सुन लीजिए, बीबीए सेकंड ईयर और बीसीए सेकंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट्स को परीक्षा शुल्क 4900 रुपया देना होगा। तो आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अब आप अपनी पढ़ाई को तीव्र गति प्रदान कर दीजिए। इसमें लिखा है कि आपकी परीक्षाएं जून 2026 में होना प्रस्तावित है, लेकिन फॉर्म भरने के शेड्यूल को अगर अपन देखते हैं तो 26 जून तक तो यहाँ पर कुलगुरु महोदय की विशेष अनुमति से फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद लिखा है कि 3 दिन पूर्व तक आप विशेष अनुमति से भी ले सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जून का माह समाप्त हो जाएगा और जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा प्रारंभ होने की संभावनाएं अधिक प्रबल दिखाई देती है। इस बीच में यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइम टेबल जारी किया जाएगा। जैसे ही टाइम टेबल आएगा आप उसे ऑनलाइन देखिएगा। खरगोन विश्वविद्यालय की वेबसाइट को आप देखते रहिए, अपने कॉलेज में संपर्क करिए। करियर एडवाइस चैनल भी प्रयास करेगा कि टाइम टेबल आने पर आपको जानकारी प्रदान करे। यह आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह भी बताइए कि आप अपने करियर एडवाइस चैनल से परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार की मदद चाहते हैं, कौन से विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, किन विषयों के नोट्स आपको चाहिए। तो चैनल के द्वारा वीडियो बनाकर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य ही की जाएगी। आप समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाइए और कुछ प्रश्न उत्तर आप ज़रूर प्रतिदिन तैयार कीजिए। शुभकामनाएं पुनः। नमस्कार, जय हिंद।